हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस क्या होता है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये चेक किया था कि हम लोग किसी भी HTML एलिमेंट के ऊपर बॉर्डर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग बॉर्डर स्टाइल प्रोवाइड करते हैं, विड्थ प्रोवाइड करते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं। ओके, अदर देन दैट हम लोग बॉर्डर रेडियस अप्लाई करते हैं। सो हम लोगों ने ये सब टॉपिक्स कवर किए थे। ओके, इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि मार्जिन और पैडिंग में क्या डिफरेंस होता है, हम लोग किसी एलिमेंट पे उसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला और बिगेस्ट डिफरेंस वो ये होता है कि मार्जिन जो होता है वो आउटसाइड ऑफ द बॉर्डर का स्पेस कहलाता है। ठीक है, तो बॉर्डर के आउटसाइड अगर आपको किसी एलिमेंट को स्पेस प्रोवाइड करना है तो आप मार्जिन प्रोवाइड करोगे। ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि हम लोग किस तरह से क्रिएट करना चाहते हैं। आई विल क्रिएट अ बॉक्स ओवर हियर। मैं यहाँ पर एक डिव एलिमेंट क्रिएट कर देती हूँ जिससे मैं सम टेक्स्ट लिख देती हूँ, हेलो वर्ल्ड, और इसका क्लास दे देते हैं हम हेडिंग। ठीक है, तो अब हम लोग जो भी स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे वो हम डॉट हेडिंग के अंदर करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने क्लास क्रिएट की है। तो जब भी आपको स्टाइलिंग लिखना है आपको हमेशा डॉट लगाना है इनिशियल के अंदर। ठीक है, सो अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है तो मेक श्योर कि आप सेलेक्टर्स को एक बार रिवाइज कर ले या फिर उसको गो थ्रू कर ले प्रीवियस वीडियोस के अंदर। ठीक है, सो हम लोगों ने यहाँ पर हेडिंग ऐड किया। ठीक है, सो वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ वो इसकी मैं यहाँ पर एक बॉर्डर ऐड कर देती हूँ, 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, मैंने इस हेडिंग को एक नॉर्मल सा बॉर्डर दे दिया है और कुछ नहीं किया है, जिससे जब हम लोग इसके अंदर मार्जिन या पैडिंग दें तो हम लोग को जो डिफरेंस हो विजिबल हो, क्योंकि फाइन यहाँ से मार्जिन आ रहा है, यहाँ से नहीं आ रहा है। ठीक है, सो लेट्स गो बैक टू आवर ब्राउज़र और हमारे यहाँ पर ये चीज़ आ गई है। सबसे पहले मैं ये वाला डिव कमेंट कर देती हूँ क्योंकि हम लोग इसके अंदर सर्कल क्रिएट करे थे लास्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, इस डिव स्टाइलिंग को भी कमेंट करते हैं क्योंकि ये सारे डिव पर अप्लाई हो रहा है। लेट्स रिमूव इट। ओके, या सो अभी हम लोगों के पास में एक हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट है जो कि ये वाला बॉक्स है। ठीक है, सो इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ऑलरेडी एक बॉर्डर अप्लाई कर दिया है, जो कि ये रेड कलर का जो बॉर्डर आपको विजिबल है, ये बॉर्डर हमने अप्लाई कर दिया है। ओके, अब मैं जो फर्स्ट चीज़ कर रही हूँ वो ये कर रही हूँ कि मैं इसके अंदर मार्जिन अप्लाई करना चाहती हूँ। ठीक है, मार्जिन क्या होता है, बेसिकली स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर होता है। ठीक है, तो अब मार्जिन होता है, आप उसको 4 डिफरेंट वेज में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर मेरे को किसी बॉक्स को या फिर किसी एलिमेंट को मार्जिन देना है तो मैं टॉप से दे सकती हूँ, मैं राइट से दे सकती हूँ, मैं बॉटम से दे सकती हूँ, मैं लेफ़्ट से दे सकती हूँ। विच मीन्स मार्जिन की 4 प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती है। जैसे हम लोगों ने बॉर्डर के लिए बात करी थी कि इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती है, विड्थ, स्टाइल एंड कलर। इन द सेम वे मार्जिन की भी 4 प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती है। तो अगर मुझे टॉप से मार्जिन देना है तो मैं डायरेक्टली लिखूँगी मार्जिन टॉप एंड देन आई विल से 100 पिक्सल फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो आप यू कैन चेक कि टॉप से जो मार्जिन है आपके एलिमेंट का वो इंक्रीज़ हो गया है। ओके, अगर आपको लेफ़्ट से मार्जिन देना है तो आप लेफ़्ट से ही मार्जिन दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ मार्जिन लेफ़्ट, आई से 250 पिक्सल। ठीक है, तो ये आपका लेफ़्ट से इधर शिफ्ट हो गया। अगर आपको है कि मुझे राइट से देना है, अगर आपको है कि मुझे बॉटम से देना है, आपको हर एक वैल्यूज़ देनी है। ठीक है, तो आप इंडिविजुअल वैल्यूज़ डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकते हो, जिस तरह से हम लोग यहाँ पे बॉर्डर विड्थ और बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर प्रोवाइड कर रहे थे। जैसे कि हम लोगों ने मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, इस तरह से हम इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ सारी की सारी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द थिंग इज़ कि अगर आपको ये है कि नहीं मुझे सारी प्रॉपर्टीज़ का सबका साइड का वैल्यू एक ही है, मुझे एक ही वैल्यू अप्लाई करनी है, तो आप डायरेक्टली शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। आप क्या यूज़ कर सकते हो, आप डायरेक्टली मार्जिन लिखो और उसके अंदर आपको चारों डायरेक्शंस की क्या क्या वैल्यूज़ देनी है वो आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं इस पार्ट को कमेंट कर दूँ और मैं यहाँ पे लिखूँ कि मेरा जो एलिमेंट है उसको मुझे मार्जिन देना है 100 पिक्सल। अगर मैं एक सिंगल वैल्यू दूँगी तो ये सिंगल वैल्यू टॉप पर भी अप्लाई होगी, राइट पर भी, बॉटम पर भी, लेफ़्ट पर भी। विच मीन्स हर एक डायरेक्शन के अंदर जो मार्जिन अप्लाई होगा वो 100 पिक्सल ही अप्लाई होगा। ओके, विच मीन इतना मार्जिन, इतना मार्जिन, इतना मार्जिन, ये सब मार्जिन सेम है। ठीक है, सो लेट मी या सो ये सारे जो मार्जिन सब आपके सेम है। पर अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे टॉप से ज़्यादा देना है, मुझे इधर से कम देना है, ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ चेंजेस करने हैं आपके मार्जिन के अंदर तो आप इंडिविजुअल वैल्यूज़ भी दे सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा है कि मुझे टॉप का मार्जिन देना है 500 पिक्सल, जो भी आप फर्स्ट वैल्यू दोगे, फर्स्ट वैल्यू आपकी हमेशा मार्जिन टॉप होती है, सेकेंड वैल्यू जो होगी वो आपकी मार्जिन राइट होगी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ 100 पिक्सल,
थर्ड वैल्यू जो होगी वो मार्जिन बॉटम होगी, जो हमें अभी ज़्यादा विजिबल नहीं है क्योंकि बॉटम से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पेस है, ठीक है। और जो राइट वाली वैल्यू होगी वो लास्ट वैल्यू होगी, तो मैं इसको भी 100 पिक्सल करती हूँ, ठीक है। विच मीन्स हम लोग का जो एलिमेंट है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 100 पिक्सल टॉप का मार्जिन है, लेफ्ट का मार्जिन राइट का मार्जिन एकदम सेम है, और बॉटम का मार्जिन 50 पिक्सल है, तो वो इतना ज़्यादा विजिबल नहीं है अभी हम लोगों को करंटली, ठीक है। इस तरह से आप मार्जिन प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हो। आप डिसाइड कर सकते हो कि हमको टॉप में कितना देना है, लेफ़्ट में कितना देना है, राइट में कितना देना है। कई बार ऐसा होता है कि हमको कोई एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमको उसको यहाँ लेके आना होता है, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि राइट और बॉटम इसका मार्जिन एकदम ज़ीरो कर दो, या फिर उसको शिफ्ट कर देते हैं हम लोग, या फिर ऐसा कुछ करते हैं। उसके लिए हम खैर पोजीशन भी यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर अप्रोच रहता है, पर ठीक है। पर आप इस तरह से किसी भी एलिमेंट के अंदर आउटसाइड के अंदर स्पेसेस प्रोवाइड कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये होता है एक तरीका कि आप मार्जिन प्रॉपर्टी यूज़ करते हो जिसके अंदर आप डिफरेंट 4 वैल्यूज़ दे सकते हो। फर्स्ट जो होती है टॉप, ये होती है आपकी राइट, देन बॉटम एंड देन लेफ्ट। बस ये याद रखना कि क्लॉकवाइज वैल्यूज़ लेता है, ठीक है, उससे याद रह जाएगा, ओके। ये हो गया आपका। अगर ये वन ऑफ द वे है कि आपने अगर चारों वैल्यूज़ प्रोवाइड करी तो वो इस सीक्वेंस के अंदर आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। दूसरा वे ये है कि अगर मैं मार्जिन लिखूँ और मैं लिख दूँ 250 पिक्सल, ठीक है। अगर मैंने 250 पिक्सल लिखा है इस सिचुएशन के अंदर, तो इसके अंदर क्या होगा कि वो जो वैल्यू होगी वो हर एक डायरेक्शन के अंदर सेम 250 पिक्सल वैल्यू अप्लाई होगी। सो दिस इज़ नोन एज योर सेकेंड वे। ये आपका सेकेंड वे होता है। फर्स्ट कि आपने चारों वैल्यूज़ दी है, सेकेंड इसकी आपने एक वैल्यू दी और हर एक डायरेक्शन के अंदर वो सेम वैल्यू अप्लाई होती है, ठीक है। थर्ड वे क्या होता है कि आप 3 वैल्यूज़ देते हो, ओके। लेट मी राइट इट डाउन फर्स्ट। मैं यहाँ पे अगर लिखूँ मार्जिन, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल 500 पिक्सल, ठीक है। फिर मैं लिखती हूँ 250 पिक्सल और फिर मैं लिखती हूँ 100 पिक्सल, ठीक है। मैंने इस तरह से वैल्यूज़ दी। तो जो फर्स्ट वैल्यू जो मैं दे रही हूँ यहाँ पे वो होगी मेरी वैल्यू आपका टॉप मार्जिन, ठीक है। 3 वैल्यूज़ के केस में, इन दिस केस ये याद नहीं रहती कई बार चीज़ें। फर्स्ट वैल्यू जो होती है, जो फर्स्ट वैल्यू आप जो प्रोवाइड करो दैट इज़ टॉप, जो सेकंड वैल्यू होती है दैट इज़ लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। एंड देन योर थर्ड वैल्यू जो होती है वो होती है आपका बॉटम का मार्जिन, ठीक है। सो इस तरह से आपकी वैल्यूज़ प्रोवाइड होती है। अगर आपको ऐसे ही कि मुझे लेफ़्ट और राइट दोनों का मार्जिन सेम रखना है तो मैं उसकी वैल्यू बार बार क्यों रिपीट करूँ, ठीक है। तो आप 3 वैल्यूज़ भी दे सकते हो सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो उस केस के अंदर भी आपका इस तरह से वर्क करेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना इंटरव्यूज़ के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर मैंने 3 वैल्यू दिए मार्जिन को तो हर एक डायरेक्शन के अंदर कितना कितना मार्जिन गिवन है, ठीक है। सो इस टाइप के, ये मतलब थोड़ा बेसिक सा है पर मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि मुझे 3 वैल्यूज़ नहीं देनी, मुझे ऐसा है कि मेरे को टॉप और बॉटम का मेरा मार्जिन सेम है और मेरे लेफ़्ट और राइट का मार्जिन सेम है, तो उस केस के अंदर हम लोग सिर्फ 2 वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पे लिखा मार्जिन और मैं लिखूँ 500 पिक्सल, ये मेरा अप्लाई होगा टॉप पर भी और बॉटम पर भी। फिर मैं लिखूँ 250 पिक्सल, ये मेरा अप्लाई होगा लेफ़्ट और राइट के अंदर, ठीक है। इन दिस केस टॉप एंड राइट, और ये जो होगा आपका टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम, और ये होगा आपका लेफ्ट एंड राइट। फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो आपकी टॉप और बॉटम होगी, जो सेकंड वैल्यू जो है आपकी वो होगी लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शंस, ठीक है। ये आपका इस तरह से अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो आपने 500 पिक्सल दिया, अगर मैं इसको 100 कर दूँ कि आपका टॉप और बॉटम का मार्जिन चेंज हो जाएगा, तो ये इस तरह से मूव भी कर देगा, ठीक है। सो बस ये सब चीज़ें, ये सब कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं कि 2 वैल्यूज़ दी तो कौन कौन से डायरेक्शंस में अप्लाई हो रही है, 3 वैल्यूज़ दी तो किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, कौन कौन से डायरेक्शंस में आप वैल्यू दे सकते हो। अगर मैंने 4 की 4 वैल्यूज़ प्रोवाइड करी हैं तो कौन सी वैल्यू किस सीक्वेंस में आती है, ये सब डायरेक्शंस हम लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मार्जिन जो होता है वो हमेशा स्पेस आउटसाइड द एलिमेंट का बॉर्डर होता है, ठीक है। इन द सेम वे अगर मुझे इसको पैडिंग प्रोवाइड करनी है, ठीक है, मैंने इसको कॉमेंट लाइक वी कैन कीप दिस ऑल्सो, ठीक है। अगर मुझे इसको पैडिंग प्रोवाइड करें तो पैडिंग भी सेम वे में ही वर्क करती है, उसके अंदर भी 4 वैल्यूज़ आप प्रोवाइड कर सकते हो पैडिंग। लेट्स से कि मैं पैडिंग टॉप देती हूँ, ठीक है, मुझे पैडिंग टॉप चाहिए 10 पिक्सल, ठीक है।
सो जो स्पेस होगा वो सिर्फ टॉप बॉर्डर से लेकर के टेक्स्ट के बीच में आएगा, लेफ्ट और बॉटम के अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। सो यू कैन सी सिर्फ यहाँ पर चेंजेस आए, ठीक है, यू कैन सी दिस ओवर हियर, ठीक है। आप यहाँ पे चेक कर, अब अगर ऐसा है कि मुझे पैडिंग बॉटम में देना है, मुझे लेफ़्ट के अंदर नहीं देना है, ठीक है, और वो मुझे 20 पिक्सल देना है, ओके, तो ये आपका पैडिंग बॉटम के अंदर और ज़्यादा होगा, ठीक है। लेफ़्ट के अंदर देना है, आप लेफ़्ट के अंदर दे सकते हो। इस तरह से आप इंडिविजुअल वैल्यूज़ दे सकते हो, और इन द सेम वे आप लोग एक डायरेक्ट शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी दे सकते हो कि मुझे हर डायरेक्शन से जो पैडिंग है वो मुझे 20 पिक्सल देना है, ठीक है। तो ये आपका 20 पिक्सल हर एक डायरेक्शन से अप्लाई हो जाएगा, ओके। जिस तरह से हम लोगों के पास में मार्जिन के अंदर 4 केसेस हैं कि हमने 4 डिफरेंट वैल्यूज़ दी, देन फिर हम लोगों ने एक सिंगल वैल्यू दी, फिर हमने 3 वैल्यूज़ दी, फिर हमने 2 वैल्यूज़ दी, वही सेम केस आपके पैडिंग के अंदर भी अप्लाई होते हैं, ठीक है, कि आप 4 वैल्यूज़ दोगे, टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट, इस तरह से अप्लाई होगा। 3 वैल्यू दोगे तो वो टॉप लेफ़्ट राइट, सेकेंड वैल्यूज़ फॉर लेफ्ट एंड राइट, एंड थर्ड वैल्यूज़ फॉर बॉटम आपके बॉटम के लिए होगी। और 2 वैल्यू देते हो जिसका मतलब टॉप और बॉटम, लेफ्ट और राइट, उसके लिए वैल्यूज़ अप्लाई होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मार्जिन एंड पैडिंग। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट में पूछ लो, अनक्लियर्ड स्टेट में मत रहना, ठीक है। सो इस तरह से आप अपना मार्जिन और पैडिंग यूटिलाइज कर सकते हो और अपने एलिमेंट पर अप्लाई कर सकते हो, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।